जय हिंद। कल हम लोगों ने देखा था किसके बारे में, तो जो हमारी ठोस अवस्था होती है उसका दो प्रकार होता है। एक देखा था हम लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब क्रिस्टलीय अवस्था, ठोस का क्रिस्टलीय अवस्था, और दूसरा देखा था क्या, अमोर्फस, मतलब अक्रिस्टलीय अवस्था। और हम लोगों ने साथ ही यह भी पढ़ा था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसका 4 प्रकार होता है। तो उसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा था क्या, तो आयोनिक सॉलिड के बारे में। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे मेनली, तो वो आयनिक क्रिस्टल के बारे में ही पढ़ेंगे। देखिए, आयनिक क्रिस्टल सबसे पहले आज जो हम लोगों को पढ़ना है, ये आयनिक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल के बारे में पढ़ना है। अगर हम लोग इसका इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं आयोनिक क्रिस्टल। तो इसका जो सबसे सिंपल एग्जाम्पल है वो हमारा, जो कि हर एक बुक में आपको मिलेगा, वो है हमारा NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड, इसमें अगर हम लोग बात करें कि ये जो सोडियम क्लोराइड है, इस सोडियम क्लोराइड को आयोनिक क्रिस्टल क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का रहस्य को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये जो सोडियम है और ये जो क्लोरीन है, अगर हम लोग यह बात करें कि ये जो सोडियम क्लोराइड है, इसमें किसका किसका एटम है, किसका किसका परमाणु है, तो एक परमाणु है हमारा सोडियम का और दूसरा परमाणु है हमारा क्लोरीन का। किसका? एक परमाणु है सोडियम का, एक परमाणु है किसका? क्लोरीन का। अब देखिए यहां पर ये जो सोडियम होता है, जब ये दोनों मिल करके, ये दोनों जब एक दूसरे से मिलता है तो फिर बनाता है सोडियम क्लोराइड। अब आखिर क्या जरूरत है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ में बैठेगा, ये एक दूसरे के साथ में मिलेगा। जैसे अगर दो दोस्त है, अगर मान के चलिए कोई बाहर गया है पढ़ने के लिए, तो फिर दो अलग अलग क्षेत्र के जो लड़के होते हैं वो दोस्त बन जाते हैं। कैसे? पक्का दोस्त कैसे बन जाते हैं? जैसे किन्हीं को, जैसे उसमें से एक दोस्त है, उसको कुछ जरूरत पड़ा तो उसको उस दोस्त ने मदद कर दिया। अब मदद कर दिया क्या? बिना किसी स्वार्थ के। अब यहां पर दोनों क्या बन गया? दोस्त बन गया। इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया, इन दोनों के बीच में एक आबंध बन जाता है। उसी तरीके से यहां पर सोडियम और क्लोरीन के बीच में भी क्या बनेगा? तो आबंध बनेगा, बॉन्ड बनेगा। कैसे? देखिए, क्लोरीन को जरूरत था, क्लोरीन को जरूरत होता है एक इलेक्ट्रॉन का। क्यों जरूरत होता है? तो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत इसलिए होता है कि ये इसको अपना अष्टक पूर्ण करना होता है। अब सोडियम क्या करता है? सोडियम उसको एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। सोडियम क्या करता है? उसको एक इलेक्ट्रॉन दे देता है बिना किसी स्वार्थ के। अब दोनों में हो गई दोस्ती, अब दोनों में क्या हो जाएगा? आबंध हो जाएगा, दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगा, और इस तरह से ये जो है बन जाता है सोडियम क्लोराइड। और ये सोडियम क्लोराइड बनने से पहले की अगर हम लोग बात करें थोड़ी सी, सोडियम ने क्या दिया? एक इलेक्ट्रॉन दिया। जो इलेक्ट्रॉन देता है क्या? जो इलेक्ट्रॉन देता है तो वो बन जाता है क्या? पॉजिटिव। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये हो गया सोडियम पॉजिटिव। अब जैसे देखिए, हमारा जो सोसाइटी है उसमें कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो बिना स्वार्थ भाव के दान दक्षिणा देते रहते हैं, जो गरीब होते हैं। गरीबों को तो कहा जाता है कि ये आदमी बड़ा ही पॉजिटिव आदमी है। उसी तरीके से हमारा जो ये सोडियम है, ये क्या है? तो पॉजिटिव है। इसका पॉजिटिविटी होने के कारण ये आसानी से इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब देखिए, ये तो हो गया पॉजिटिव, लेकिन यहां पर अब क्लोरीन क्या किया है? एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया है। अब एक इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद जो भी इलेक्ट्रॉन को लेता है वो बन जाता है क्या? तो नेगेटिव। इस तरह से सोडियम और क्लोरीन के बीच में क्या, देखिए, सोडियम आयन बन गया, क्लोरीन आयन बन गया। लेकिन इससे पहले की अगर बात करते, जब ये इलेक्ट्रॉन नहीं दिया था तो सोडियम क्या था? एटम था। क्लोरीन भी क्या था? एटम था। लेकिन जैसे ही सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को दिया तो सोडियम बन गया आयन, क्लोरीन भी बन गया क्या? आयन। अब इन दोनों के बीच में एक कूलम्बिक फोर्स होगा जो कि काफी प्रबल होगा, काफी स्ट्रांग होगा, जिस वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ में मिलेगा और क्या बना लेगा? सोडियम क्लोराइड। अब मैंने यहां पर एक बात कही है क्या, कि सोडियम और क्लोराइड के बीच में एक बहुत ही बोलिए तो स्ट्रांग फोर्स काम करता है, जिसको कि हम लोग कूलम्बिक फोर्स के नाम से जानते हैं। अब देखिए, इस सोडियम क्लोराइड को, सोडियम आयन को हम लिखेंगे कुछ ऐसे और क्लोरीन आयन को लिखेंगे कुछ ऐसे। अब देखिए, हालांकि ये क्या है? क्रिस्टल है।
अब इसके अंदर में जो होता है 3 डायमेंशनल शेप में रहता है। तो कैसा 3 डायमेंशनल शेप होता है, तो उसको 3 डायमेंशनल तो मैं यहां पर नहीं बनाऊंगा, 2 डायमेंशनल में ही आपको समझाने का प्रयास करता हूं। कैसे सोडियम और क्लोराइड एक दूसरे से जुड़कर परत दर परत, मतलब लेयर दर लेयर बनाता है। देखिए ये है सोडियम, ये है सोडियम, इसके बगल में क्या बैठा है, तो क्लोरीन बैठा है। अब यहां पर भी ले लीजिए, ये है सोडियम और ये है क्लोरीन। अब इसके साथ में जो ये मिलेगा, तो अब यहां पर प्रश्न ये उठता है, क्या इस प्लस के बगल में, यहां जो प्लस के बगल में आएगा ये प्लस ही आएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि प्लस प्लस को क्या करता है, दूर भगाता है, प्रतिकर्षित करता है, रिपल्सन करता है एक दूसरे को। तो ये प्लस प्लस एक दूसरे के साथ में नहीं बैठेगा, बल्कि ये जो नेगेटिव है ये यहां पर चले आएगा। अब देखिए ये पलट जाएगा, इसका मतलब यहां पर ये पॉजिटिव है, यहां पर ये क्या है, निगेटिव है। फिर यहां पर जो बैठेगा वो कौन होगा, तो यहां पर नेगेटिव होगा, लेकिन यहां पर फिर कौन बैठेगा, तो ये पॉजिटिव बैठेगा। क्यों, अभी मैंने इसको समझाया। इस तरह से फिर यहां पर कौन बैठेगा, तो यहां पर बैठेगा प्लस, यहां पर फिर कौन बैठेगा, तो यहां पर नेगेटिव बैठेगा। फिर यहां पर कौन बैठेगा, तो नेगेटिव बैठेगा। फिर यहां पर कौन बैठेगा, तो पॉजिटिव बैठेगा। देखिए इस तरह से सोडियम क्लोराइड एक दूसरे को क्या करता है, परत दर परत इस तरह से बहुत सारा लेयर बना करके रहता है। अब देखिए ये जो सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है, इसमें से अगर हम क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित करने का प्रयास करें, क्या विद्युत को प्रवाहित करने का प्रयास करें, तो विद्युत प्रवाहित नहीं होगा, जबकि यहाँ पर आयन है फिर भी। अब क्यों नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आयन्स जुड़ा हुआ है, बंधा हुआ है काफी स्ट्रॉन्ग, क्या, तो काफी स्ट्रॉन्ग कूलम्बिक फोर्स से। अब इलेक्ट्रिसिटी को इधर फ्लो जब करवाएंगे तो यहां पर आयंस का फ्लो नहीं होगा, उस फोर्स के कारण, कौन सा, तो कूलम्बिक फोर्स के कारण यहां पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जब इसको मैं क्या करूं, पानी में घोल दूं, इसको किस में घोल दूं, तो पानी में घोल दूं, तो फिर मतलब सोडियम क्लोराइड को आप एक कंटेनर में ले करके उसमें पानी डाल दें, तो फिर उस पानी से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होगी, है ना। लेकिन ये जो क्रिस्टल फॉर्म है, सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल फॉर्म है, इसमें प्रवाहित नहीं होगी, इसमें फ्लो नहीं करेगा, कौन, तो इलेक्ट्रिसिटी। अब जैसे देखिए इसको ऐसे भी एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि जो एक होता है डिस्टिल्ड वाटर, उस डिस्टिल्ड वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है, लेकिन उसमें अगर आप क्या करेंगे, एक बूंद नींबू का रस डाल दें, या आलू का रस डाल दें, या ककंबर का रस डाल दें, या नमक ही डाल दें, तो फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होने लगेगी, क्योंकि वहां पर आयन्स टूट जाता है। देखिए ये जो सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है, इस सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को अगर आप पानी में घोलते हैं तो ये आयन्स टूट जाता है। जैसे यहाँ पर ये है, जब यहाँ पर वाटर रखा हुआ है, इस सोडियम क्लोराइड को जब आप घोलेंगे इसमें, तो ये क्या होता है, देखिए इस तरह से आयन्स इसका बिखर जाता है। इस तरह से आयन्स बिखर जाने के कारण जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी हम लोग प्रवाहित कराने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की हम लोग को क्या कहते हैं, मतलब चार्ज के फ्लो को, आवेश के फ्लो को ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब यहाँ पर तो चार्ज मिल गया है, तो यहाँ पर चार्ज का फ्लो हो सकता है। तो इसलिए जो है, अगर हम लोग नमक के क्रिस्टल को पानी में घोलेंगे तो फिर क्या होगा, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होगा। तो ये था हमारा आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल में सोडियम क्लोराइड का मैंने एग्जाम्पल लिया। आज बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।